सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार, गुड इवनिंग, राम राम, जय राजस्थान, जय भारत। जैसा कि आप लोगों को सबको पता होगा, विदित होगा आप लोगों को कि हम लोग हर रोज और कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, तैयारी के लिए रोज शाम को एक वीडियो अपलोड डाउनलोड कर रहे हैं। और यही वीडियो नहीं, ऑल कंपटीशन एग्जाम के ऑल सिलेबस जितने भी, जैसे मेनली राजस्थान लेवल के जितने भी एग्जाम्स वगैरह होगी, उसके लिए हम हमारा एक टारगेट रहेगा। और इस टारगेट के माध्यम से ही हम लोग हर एक कंपटीशन एग्जाम की ऑनलाइन जो प्रिपरेशन है वो सभी स्टूडेंट्स को जो है फ्री ऑफ कॉस्ट वो प्रोवाइड करवाएंगे। हमारा मेन टारगेट यही रहेगा कि गांव में दूर दराज तक रहने वाले वो सभी ऐसे छात्र छात्राएं जो किसी कारणवश शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ रहे हैं, तो एक शिक्षा में नई सोच, नई पहल के तहत हम लोगों ने ये काम जो है वो शुरू किया है। तो आप लोगों से हमारी यही एक रिक्वेस्ट, निवेदन रहेगी कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जितने भी टॉपिक होंगे उनको बिल्कुल एकदम डीप, लो लेवल से हाई लेवल तक की, और हम लोग जो है वो इसमें सारा का सारा मैटर आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो बिना किसी विलंब के, बिना किसी देरी के आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को हेडिंग दिख रही होगी, भारत का क्षेत्रफल। यहाँ भारत के क्षेत्रफल की ही नहीं, अपितु हम लोग भारत के क्षेत्रफल के साथ साथ 3 स्टेप हम लोग यहाँ लेकर चलेंगे। और ये 3 स्टेप कौन कौन से होंगे? तो सबसे पहले अपन वर्ल्ड का देखेंगे, वर्ल्ड के बाद में इंडिया का, और इंडिया के बाद में राजस्थान का। और जैसा कि आप लोगों को सबको विदित होगा कि राजस्थान में अभी बहुत कुछ चेंजेस जो वो देखने को मिलेंगे। इसके लिए आप लोगों के सामने पूरा लेक्चर वीडियो जो है वो आपको हम लोग प्रोवाइड करवा देंगे। हमारे इस रूबीडियम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम लोग डाल देंगे। तो बिना किसी विलंब के आज का सेशन अपन शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है भारत का क्षेत्रफल, और भारत के क्षेत्रफल की अगर जैसे ही चर्चा करते हैं तो भारत के क्षेत्रफल में, जैसा कि हम लोगों को पता है, एकदम बेसिक से क्वेश्चन अगर यहां से अगर अपन देखें तो भारत का जो क्षेत्रफल है, ये भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत के क्षेत्रफल की सिंपल से अपन बोल सकते हैं कि भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ये देखना है थोड़ा सा किस प्रकार से है, कौन सा क्षेत्रफल है, क्या है, देखो इसको। तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में डिफाइन किया जाता है। किसी भी, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में डिसाइड किया जाएगा। अब इसी के तहत अगर अपन बात करें कि ये जो भारत का क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल की जैसे ही चर्चा करते हैं तो पूरे विश्व का जो क्षेत्रफल है और वर्ल्ड का जो एरिया है, तो विश्व के क्षेत्रफल का भारत का क्षेत्रफल जो है वो कितना है? तो आप लोग बोल सकते हो 2.42%। ध्यान से सुनना है, इसको समझना अच्छे से। पूरे विश्व के क्षेत्रफल का भारत का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत होगा? 2.42%। या कहीं कहीं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इतना भी मिल सकता, 2.4%। अगर आप लोगों को 2.42% नहीं मिलता है तो आपको 2.4% मिलेगा, और 2.4% अगर लिखा हुआ नहीं मिलता है तो 2.42% मिलेगा। तो इस प्रकार से कंपटीशन के एग्जामों में जो कंफ्यूज वाले जो टॉपिक होते हैं उनको थोड़ा सा एकदम सीरियस लेके, थोड़ा सा माइंड में सेटअप करके अगर इनको स्टडी कर लिया जाता है तो हमारा क्वेश्चन जो है वो गलत होने की संभावना नहीं के बराबर हो जाती है। अब ये क्षेत्रफल हो गया, बट आज हम लोग जो क्षेत्रफल वाला जो टॉपिक है, इस क्षेत्रफल वाले टॉपिक में पूरे विश्व का क्षेत्रफल यहां से अपन उठाएंगे और किस प्रकार से देख रहे हैं तो इसको सिंपल सा सुन लेना है। जैसे हम लोग अगर बात करें तो अर्थ, अपनी अर्थ जो है, इस अर्थ का टोटल एरिया यानी कि अर्थ का कुल क्षेत्रफल जो है, इस कुल क्षेत्रफल की अगर अपन बात करें तो पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल है 51.0 करोड़
अर्थ का टोटल एरिया जो है वो कितना हो जाएगा, तो 51.0 करोड़ वर्ग किलोमीटर। 51.0 करोड़ वर्ग किलोमीटर, ये अर्थ का टोटल एरिया है। इस अर्थ के टोटल एरिया की अगर हम लोग जैसे ही बात करेंगे, तो इस अर्थ के टोटल एरिया को हमने दो भागों में डिवाइड कर रखा है, या हम लोग यहाँ सिंपल सा कह सकते हैं कि अपनी जो अर्थ है, इस अर्थ पर कुछ भागों के ऊपर पानी है और कुछ भाग के ऊपर जमीन है, स्थल भाग है। यानी कि अपन सिंपल सा बोल सकते हैं कि अर्थ को हम लोग अगर दो भागों में डिवाइड करके पढ़े, तो यहां से सिंपल सा बोल सकते हैं कि एक भाग जो है उस भाग को अपन बोल देंगे जलमंडल, और दूसरा पार्ट जो है, इस दूसरे पार्ट को अपन लोग बोल देंगे स्थलमंडल। तो अर्थ के ऊपर दो प्रकार से हम लोग इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, और दो प्रकार कौन कौन से अर्थ के, तो एक तो जलमंडल और ये कौन सा हो जाएगा, स्थलमंडल। तो ये एकदम सिंपल सा है, और इसको बिल्कुल एकदम लो लेवल से निकल चलना है, और लो लेवल से अपने को हाई लेवल तक चलना है। तो यहां अगर हम लोग चर्चा करें, थोड़ा सा देखने की समझने की कोशिश करें, तो अर्थ को दो भागों में हमने जैसे इसको डिवाइड किया, तो इसको डिवाइड करने के बाद में एक तो कौन सा होगा, देखो जलमंडल, और दूसरा जो हो जाएगा आपके सामने वो कौन सा हो जाएगा, तो एक हो जाएगा आपका स्थलमंडल। तो इस प्रकार से आप लोगों को देखना है। यहां पर देखो जलमंडल किसको बोलेंगे, तो यहां पर जलमंडल का एक अर्थ का पार्ट है और स्थलमंडल भी एक अर्थ का पार्ट है। बट स्थलमंडल की जो सबसे बड़ी यूनिट, यानी कि स्थलमंडल की जो सबसे बड़ी इकाई या यूनिट जो है, इसको अपन बोल देते हैं, देखो महाद्वीप। यहां पर समझ लेना अच्छे से, स्थलमंडल की सबसे बड़ी यूनिट या इकाई जो है वो कौन सी है, महाद्वीप, या इसको अपन क्या बोल देंगे, कॉन्टिनेंट। सेम एज सेम इसी प्रकार से जलमंडल की जो सबसे बड़ी इकाई है, इसको अपन बोल देंगे महासागर। तो यहां पर अपन क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, तो पहले हमने अर्थ का टोटल एरिया देखा है, और अर्थ के टोटल एरिया में 51.0 करोड़ वर्ग किलोमीटर, और इसको हमने दो भागों में डिवाइड कर लिया, स्थलमंडल। और स्थलमंडल की सबसे बड़ी यूनिट जो है, उस यूनिट की अगर अपन बात करें, तो सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है, महाद्वीप, और जलमंडल की सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है, महासागर। इसी क्रम में अगर हम बात करें, तो अकॉर्डिंग टू एरिया, या फिर अपन यूं कह सकते हैं कि इस महाद्वीप को फिर से हमने कितने भागों में डिवाइड कर रखा है, दो भागों में, और दो पार्ट इसके कौन कौन से हैं, तो आप लोग यहाँ पर आराम से इसको अच्छे से पकड़ कर सकते हैं। जैसे ये जो महाद्वीप है, इस महाद्वीप को हमने फिर से दो भागों में डिवाइड कर लिया, और दो भागों में किस प्रकार से, तो उसका डिवाइडेशन या महाद्वीप को दो भागों में डिवाइडेशन करने का जो बेस अपना पास रहेगा वो कौन सा रहेगा, एक तो हमने इसको डिवाइड कर लिया अकॉर्डिंग टू एरिया, क्षेत्रफल के आधार पर, और दूसरा जो हमने इसका डिवाइडेशन किया वो कर लिया जनसंख्या के आधार पर। यानी कि एक तो पार्ट हो गया क्षेत्रफल के आधार पर, और दूसरा कौन सा हो गया, जनसंख्या के आधार पर। तो क्षेत्रफल की हम लोग बात कर रहे हैं, मेनली अपना जो टॉपिक है वो कौन सा है, क्षेत्रफल यानी एरिया। अब क्षेत्रफल की जैसे बात करें, या आप लोग यहां पर कह सकते हो कि महाद्वीप, जैसे ही महाद्वीप का नाम आता है, तो आप लोगों को सबको पता है कि कुल महाद्वीपों की संख्या कितनी है, 7। और आजकल मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस विश्व के कई एक्सपर्ट, ज्योग्राफर, विशेषज्ञ या जानकार जो लोग हैं, वो ये एक सर्वे तक पहुंच चुके हैं, या एक डिसीजन तक, निष्कर्ष तक, कंक्लूजन तक पहुंच चुके हैं कि वर्तमान में 7 की जगह महाद्वीप जो है वो 8 है। यानी कि आगे आने वाले जब हम लोग महाद्वीपों की बात करेंगे, तो इसमें 7 महाद्वीप नए होकर कितने महाद्वीप होंगे, 8। तो कुल मिलाकर अभी तक हमें को 7 ही पढ़ना है, पर आगे कितने हो जाएंगे, 8। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि आगे फ्यूचर टाइम में अपने को 8 महाद्वीप पढ़ने को मिलेंगे, और 8वां महाद्वीप जो होगा वो महाद्वीप होगा जिलैंडिया। फिर से बोल रहा हूं, 8वें महाद्वीप का जो नाम होगा वो कौन सा होगा, जिलैंडिया। ऐसा कई एक्सपर्ट्स, कई ज्योग्राफर, उन लोगों का मानना है, और इसके ऊपर वर्तमान में भी धीरे धीरे रिसर्च जो है वो चल रहा है। इसके बारे में अपन डिटेल से फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी में अच्छे से इसको स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम लोग चर्चा करें,
तो आप लोग कह सकते हो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा? तो हम लोग बोल सकते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा कौन सा? एशिया। और दूसरा, और दूसरे की अगर अपन बात करें तो कौन सा हो जाएगा? अफ्रीका। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा एशिया, दूसरा सबसे बड़ा कौन सा? अफ्रीका। नंबर 3 पर अगर अपन बात करें तो ये हो जाएगा आपका नॉर्थ अमेरिका। नंबर 4 पर अगर अपन बात करें तो ये हो जाएगा आपका साउथ अमेरिका। और क्षेत्रफल की दृष्टि से नंबर 5 की अगर अपन बात करें तो नंबर 5 पर हो जाएगा आपका कौन सा? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से अंटार्कटिका विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अंटार्कटिका विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसके बाद में अगर हम लोग थोड़ा सा इसको और अच्छे से देखें तो यहां पर अपन कह सकते हैं कि छठा सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा यूरोप। और 7वां सबसे बड़ा या सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से जो वो हो जाएगा आपका कौन सा? ओशिनिया। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, थोड़ा सा कंफ्यूज टाइप का क्वेश्चन बनेगा, उसको थोड़ा सा अच्छे से देख लेना, समझ लेना किस प्रकार से। पहले या कई बुक्स में आप लोगों को ऐसा पढ़ने को मिलेगा कि ये ओशिनिया, या आप लोग ऐसे पढ़ोगे इसमें कि सर ये ओशिनिया महाद्वीप कहां से आ गया, हम लोगों ने तो पढ़ा नहीं, बट है। पहले इस ओशिनिया की जगह जिस शब्द का अपन यूज करते थे वो बोलते थे ऑस्ट्रेलिया। बट ऑस्ट्रेलिया नाम का अब कोई कॉन्टिनेंट या कोई महाद्वीप नहीं है। ओशिनिया के आसपास के जितने भी नेबर कंट्रीज हैं, जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि एक तो पापुआ न्यू गिनी, और एक ऑस्ट्रेलिया के नेबर पड़ोसी देशों में है न्यूजीलैंड, तस्मानिया आइलैंड, और इस प्रकार से छोटे मोटे और आइलैंडों को मर्ज करके एक नया महाद्वीप या कॉन्टिनेंट जो वो डेवलप किया गया है, उसको विकसित किया गया, और उसको प्रेजेंट में हम लोग क्या बोलते हैं? ओशिनिया। तो ध्यान रखना है वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया नाम का कोई महाद्वीप नहीं है। हालांकि कई बुक्स ऐसी हैं जिनमें ऑस्ट्रेलिया अब भी आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा, बट वो बुक्स अभी तक अपडेट नहीं हुई है, और जैसे अपडेट हो जाएगी तो उनमें भी जो आपको नाम देखने को मिलेगा वो ओशिनिया का मिलेगा, न कि ऑस्ट्रेलिया का। तो ये सारे के सारे महाद्वीप हो गए किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू एरिया या क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब इसमें हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं जनसंख्या की दृष्टि से। तो जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा हो जाएगा आपका कौन सा? एशिया। और नंबर 2 पर अगर अपन बात करें तो कौन सा हो जाएगा? अफ्रीका। और नंबर 3 पर अगर अपन बात करें तो यहां पर थोड़ा सा चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। और ये चेंजेस क्या देखने को मिलेगा कि नंबर 3 पर जनसंख्या की दृष्टि से यहां पर आता है, देखो कौन सा? तो यहां पर आ जाएगा यूरोप। और देखो नंबर यूरोप कितने नंबर पर है? तो यूरोप 6 नंबर पर है। बट अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन या जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा सबसे बड़ा जाता है? तीसरा सबसे बड़ा। अब ये दो सेम आपको वापिस यहां एज इट इज याद रखना है। जैसे नंबर 4 पर अगर अपन बात करें तो नंबर 4 पर कौन सा हो जाएगा? नॉर्थ अमेरिका। और नंबर 5 पर हो जाएगा कौन सा? साउथ अमेरिका, है ना। अब यहां से थोड़ा सा एक चीज को और समझ लेना है। देखो नंबर 6 की अगर अपन बात करें अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन तो नंबर 6 पर आ जाएगा कौन सा? ओशिनिया। अब यहां पर थोड़ा सा देखेंगे, और जनसंख्या की दृष्टि से नंबर 7 पर अगर अपन बात करें तो इसका नाम आ जाता है, देखो किसका? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका क्षेत्रफल की दृष्टि से तो कौन सा सबसे बड़ा है? 5वां सबसे बड़ा। बट जनसंख्या की दृष्टि से इसका नाम आता है कौन सा? 7वां। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस प्रकार से जो हमारा क्षेत्रफल वाला टॉपिक है, इस क्षेत्रफल में आप लोग कह सकते हैं यहां से थोड़ा सा अच्छे से इसको पकड़ सकते हैं। देखो क्षेत्रफल में अर्थ का क्षेत्रफल हमने पढ़ा, अर्थ को 2 भागों में डिवाइड किया, जलमंडल और स्थलमंडल। और जलमंडल और स्थलमंडल, जलमंडल की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? महासागर। और महासागर टोटल कितने हैं? 4। बट कुछ बुक्स में आपको 5 देखने को मिलेंगे, जो अपन चर्चा करेंगे 4 किस प्रकार से और 5 किस प्रकार से। तो ये सारी की सारी चर्चा हमने की। बट इस अंटार्कटिका को थोड़ा विशेष तौर से ध्यान रखना है।
और अंटार्कटिका को विशेष तौर से किस प्रकार से ध्यान रखना है कि अंटार्कटिका पर स्थायी रूप से परमानेंट कोई व्यक्ति यहां पर नहीं रहता। कारण क्या है कि यहां रहने के लिए जो अनुकूल जीवन के लिए जो दशाएं होती है वो यहां पर विद्यमान नहीं है। यानी कि अंटार्कटिका महाद्वीप को जब कभी आप अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे तब इसके बारे में देखेंगे, बट मैं थोड़ा सा बेसिक आपको बता देता हूं कि ये दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है और दक्षिणी ध्रुव का लगभग इसका 97% पार्ट जो पूरा का पूरा फ्रीजिड है, बर्फ से ढका हुआ है। और यहाँ पर तापमान पूरे साल भर -40 से 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है और यहाँ पर शीत लहर चलती है, यानी कि बर्फ की एक लहर टाइप में चलती है। तो जीवन के लिए यहाँ पर वो कंडीशन अवेलेबल नहीं है जो किसी स्थान के ऊपर होनी चाहिए, इसलिए यहाँ पर स्थायी रूप से परमानेंट यहाँ पर कोई व्यक्ति जो है वो निवास नहीं करता। इसलिए अंटार्कटिका नाम का जो ये कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, इसको निर्जन या जनशून्य या जीरो पॉपुलेशन कॉन्टिनेंट के नाम से इसको जाना जाता है। अब यहां से थोड़ा सा देखिए कि एक क्वेश्चन आया हुआ है और इस क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो किस प्रकार का क्वेश्चन है इसको थोड़ा सा समझेंगे अपन लोग। देखो किस प्रकार से, जैसे सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो क्या क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लेंगे। देखो क्या क्वेश्चन, और सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में आपको लिखकर बताना है कि किस प्रकार से इसका आंसर होगा, क्या होगा। जैसे अगर हम बात करें कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप है। अब पहले क्वेश्चन को समझा और क्वेश्चन को समझने के बाद में इसके आंसर के ऊपर, इसके ऑप्शन जो है उनके ऊपर फोकस करना है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन को सिर्फ ढंग से पढ़ते नहीं है और पढ़ने से पहले ही हमारा जो ध्यान है वो आंसर पर चला जाता है। ये अक्सर तय एक हर स्टूडेंट की तो नहीं कह सकते, लेकिन मेनली कई स्टूडेंट्स उनको मैंने देखा है कि क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ेंगे, उससे पहले ही उसका ध्यान जो किस पर चला जाता है, ऑप्शन पर, और इसी वजह से वो क्वेश्चन ज्यादातर गलत होने की संभावना रहती है। पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, फिर ऑप्शन के ऊपर ध्यान देना है। अब देखो ऑप्शन आप लोगों के सामने है और ये ऑप्शन किस प्रकार के हैं, तो इनको आप लोग अच्छे से देखना कि ऑप्शन क्या है। तो सबसे पहले अगर अपन ऑप्शन की बात करें तो सबसे पहले अपन बोल सकते हैं इसको ओशिनिया, और ओशिनिया के बाद में अगर अपन चर्चा करें तो ओशिनिया के बाद में नंबर 2 पर हो जाएगा आपका अंटार्कटिका, और नंबर 3 वाला जो ऑप्शन है उसको ध्यान रखना है। नंबर 3 पर जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ए व बी दोनों, ए व बी दोनों। और नंबर 4 पर, यानी कि नंबर 4 की अगर पर बात करें तो नंबर 4 पर ऑप्शन कौन सा है, ऑल ऑफ दीज, यानी कि उपयुक्त सभी। तो इस प्रकार से ये ध्यान रखना। देखो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि ये क्वेश्चन आप लोगों को आता होगा। तो इसमें सबसे छोटा महाद्वीप अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन तो कौन सा होगा, तो देखो अंटार्कटिका यहां पर कतई इसका राइट आंसर नहीं होगा। अंटार्कटिका बिल्कुल गलत है, क्योंकि अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट या महाद्वीप जो है इस पर पॉपुलेशन परमानेंट स्थायी रूप से है ही नहीं। किसी भी व्यक्ति ने यहाँ पर घर नहीं बना रखा है और घर न बनाकर यहाँ पर परमानेंटली कोई स्टूडेंट यहाँ पर नहीं रह पाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से अगर सबसे छोटा महाद्वीप अगर किसी को बोला जाए तो वो कौन सा महाद्वीप होगा, ओशिनिया। तो ना तो ए और बी होगा, क्योंकि अंटार्कटिका अगर कट गया तो सीधी सी बात है इसका राइट आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, ओशिनिया। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट, ये तो हमने बात की थी देखो किसकी, महाद्वीपों के क्षेत्रफल की। और महाद्वीपों के क्षेत्रफल के बाद में
हम लोग कह सकते हैं कि नेक्स्ट अपना जो टॉपिक होगा उसमें देख लेना थोड़ा सा कौन सा होगा। महाद्वीपों के बाद में देखो अपन बोलते हैं महासागर। तो महासागर का भी लगे तो अपन जिक्र कर ही लेते हैं। और महासागरों के बारे में एक बार फिर से देख लेना है कि यहां अपन क्या पढ़ रहे हैं, क्षेत्रफल। पहले विश्व लेवल का क्षेत्रफल पढ़ेंगे, फिर भारत का, और भारत के बाद में अपन आएंगे राजस्थान पर। ये चीज थोड़ी सी अपने को अच्छे से मेंशन करनी है, इसको अच्छे से समझना है। देखो महासागर की अगर अपन बात करें तो महासागर जैसे हमने चर्चा की थी अभी, कितने हैं, 4। ये 4 महासागर कौन कौन से हैं, तो इसको पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इसको क्षेत्रफल के आधार पर किस प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं। फिर अपन बात करेंगे कि महासागर 4 है या 5 है ना, इसको भी अच्छे से समझ लेंगे। तो ये जो महासागर है, वाटर बॉडीज जितने भी है, इनको हमने 2 भागों में डिवाइड कर लिया। और इसका डिवाइडेशन में सबसे पहले वही अपना, एक तो अकॉर्डिंग टू एरिया यानी कि क्षेत्रफल के आधार पर, और दूसरा अगर अपन बात करें तो अकॉर्डिंग टू डेप्थ यानी कि गहराई के आधार पर। किसके आधार पर, गहराई के आधार पर। तो हमारा मेन टॉपिक जो वो क्या है, क्षेत्रफल वाला है। तो इसी में हम लोग अगर अपन बात करें तो थोड़ा सा इसको क्षेत्रफल में देख लेना है। जैसे टोटल 4 महाद्वीपों की यहां पर अपन चर्चा करेंगे। तो नंबर 1 पर देखना है इसको। नंबर 1 पर सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महासागर जो कौन सा है, तो इसको अपन बोल देंगे प्रशांत महासागर। तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, प्रशांत। प्रशांत के बाद में नंबर 2 पर अगर अपन देखें तो ये हो जाएगा आपका अटलांटिक। अटलांटिक। और नंबर 3 पर अगर हम लोग बात करें तो नंबर 3 पर जो है वो अपना महासागर हो जाएगा, जिसको अपन बोलते हैं हिंद महासागर। हिंद महासागर। और सबसे छोटा इन 4 की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे छोटा यहां पर कौन सा हो जाएगा, तो सबसे छोटा हो जाएगा आपका यह नंबर 4 पर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, आर्कटिक। तो ये 4 महासागर है, मुख्यतः 4 है, बट 5 कैसे होंगे इसको भी अपन थोड़ा सा देखेंगे अच्छे से। गहराई के आधार पर अगर देखा जाए तो गहराई के आधार पर सबसे गहरा जो होगा वो कौन सा होगा, तो अपन लोग बोल सकते हैं सबसे गहरा होगा प्रशांत। प्रशांत के बाद में दूसरा सबसे गहरा कौन सा हो जाएगा, हिंद महासागर। और तीसरा सबसे गहरा तो अगर अपन बात करें तो कौन सा होगा, अटलांटिक। और इसके बाद चौथा सबसे गहरा यानी कि सबसे कम गहरा जो होगा वो कौन सा होगा, आर्कटिक। ये चीज थोड़ा सा समझ लेना है। एक बार स्क्रीन के ऊपर अगर आप अच्छे से इसको अच्छे से स्टडी करेंगे तो ये सारी चीजें आप लोगों के सामने आएगी। देखो अब बात रही कि महासागर 4 है या 5 है। एक्चुअल में रियलिटी वास्तविकता देखा जाए तो महासागर 4 ही है, जिसमें कौन कौन से हैं, प्रशांत, अटलांटिक, हिंद और आर्कटिक। बट जैसे ही आप लोग वर्ल्ड मैप अपन देखेंगे तो वर्ल्ड मैप में पूरा विश्व का जो मैप है, इस पूरे विश्व के मैप में वेस्ट और ईस्ट, पश्चिम और पूर्व की तरफ प्रशांत महासागर है। और ये प्रशांत महासागर दक्षिण में जैसे ही आता है तो यहां दक्षिण में प्रशांत महासागर वाला पार्ट, अटलांटिक महासागर वाला दक्षिणी पार्ट और इंडियन ओशियन हिंद महासागर वाला दक्षिणी पार्ट, इन तीनों को मर्ज करके यानी कि प्रशांत, हिंद और आर्कटिक महासागर जो है इनका दक्षिणी भाग जो है उसको मर्ज करके एक अलग से महासागर का नाम दिया गया और उसको अपन बोलते हैं दक्षिणी महासागर। बट हम लोग कह सकते हैं कि ये दक्षिणी महासागर जो है ये किसका पार्ट है, तो प्रशांत महासागर का पार्ट है। सीधी सी ऑब्वियसली बात है कि प्रशांत महासागर का पार्ट है, हिंद महासागर का पार्ट है और अटलांटिक महासागर का पार्ट है। तो एक्चुअल में वास्तविकता में तो कितने हैं, 4, बट कई बुक्स में आप लोगों को 5 देखने को मिलेंगे, बट है कितने, 4। तो अपने को ध्यान रखना है कि महासागर 4 और 5 दोनों ऑप्शन में मिले तो हमें कितना करना है, 4 करना है। दक्षिणी महासागर को हम 5वां इसलिए बोल सकते हैं नाम से कि वो दक्षिण में, बट ये पार्ट ऑफ इन 3 जो महासागर है उन्हीं का पार्ट है। तो ये हमने अच्छे से इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा की। अब हम लोग बात करेंगे भारत के क्षेत्रफल की। तो पहले विश्व के क्षेत्रफल देखा और विश्व के क्षेत्रफल के बाद में यहां हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे इंडिया की। बट भारत के क्षेत्रफल से रिलेटेड
देखने से पहले हम लोग विश्व के 8 बड़े देश, विश्व के 8 बड़े देश, 8 बड़े देश, और विश्व के 8 बड़े देश जो है वो किसके अकॉर्डिंग देखेंगे, तो विश्व के 8 बड़े देश देखेंगे अपन अकॉर्डिंग टू एरिया, यानी कि क्षेत्रफल के आधार पर विश्व के कितने बड़े देश, 8 बड़े देश। और ये क्षेत्रफल के आधार पर विश्व के 8 बड़े देश जो है वो कौन कौन से हैं। और भारत का, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे विश्व में 7वां नंबर आता है। कौन सा नंबर आता है, 7वां। बट जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत का कौन सा स्थान है, तो अभी तक हम लोग कह सकते हैं कि यूएनओ की रिपोर्ट के आधार पर हाल में यूएनओ ने एक रिपोर्ट जारी की थी और इस रिपोर्ट में कहा था कि जनसंख्या में भारत सबसे बड़ा देश बन चुका है। बट हमारी सेंसस, हमारी जनगणना अभी तक हुई नहीं है, क्योंकि हमारी जनगणना में थोड़ा सा डिले किया जा रहा है। और जैसे ये हमारी जनगणना हो जाएगी तो हमें एग्जैक्ट हमारी पॉपुलेशन का आंकड़ों का पता चल जाएगा। तो फिलहाल हम कह सकते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से अपनी सेंसस, अपने जनगणना के अनुसार अपना दूसरा स्थान है। बट यूएनओ के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें तो कौन सा स्थान है, पहला स्थान है। चीन को हमने इस मामले में पीछे छोड़ दिया है। अब विश्व के 8 बड़े देश जो हैं इनको अपने को देखना है, और विश्व के 8 बड़े देशों में भारत का स्थान कौन सा होगा, 7वां। तो यहां थोड़ा सा अपने को अच्छे से समझना है और समझते हुए सारी की सारी चीजों को अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। देखो, जैसे सबसे पहले क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम लोग चर्चा करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश जो होगा वो कौन सा होगा, तो सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से है आपका रूस, रसिया, है ना। बट ध्यान रखना है कि रूस कौन से, यहां पर हम लोग को बिल्कुल एकदम इजी तैयारी नहीं करेंगे। लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक चारों तरफ के बारे की, चारों तरफ की इंफॉर्मेशन अपने पास अवेलेबल होनी चाहिए, ताकि हम लोग किसी भी प्रकार के किसी कंपटीशन एग्जाम में मात नहीं खाए, हमें बार बार स्टडी या बार बार तैयारी नहीं करनी पड़े। अगर अराउंडिंग चारों तरफ की अच्छे से इंफॉर्मेशन अपने पास कलेक्ट होगी, लो लेवल से हाई लेवल तक की अगर अपनी अच्छी पकड़ होगी, तो हमें किसी कंपटीशन के एग्जाम में मात खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मेनली होता क्या है कि जब लोग बाग किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो जैसे सामान्य ज्ञान या जीके वगैरह जो पढ़ते हैं तो लोग बाग ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं, फिर बोलते हैं कि नहीं हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। उसके पीछे कई कारण होते हैं, क्योंकि हम लोग फैक्चुअल क्वेश्चन, फैक्ट वाले जो होते हैं उनको याद कर लेते हैं। बट आजकल के एग्जाम्स जो उनमें फैक्ट का मेंशन बहुत कम किया जाता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो उनको बहुत ज्यादा फॉलो किया जाता है। तो यहाँ अपन क्षेत्रफल को, जैसे आप लोग देख रहे हैं कब से, क्षेत्रफल को हमने कितना अच्छी तरीके से इसके ऊपर डिटेल से इसके ऊपर हमने मनन किया, स्टडी किया है। तो यहाँ पर भी हम लोग वही करेंगे, किसी एक देश के बारे में पर्टिकुलर जानने से पहले उसके बारे की, उसके चारों तरफ की इंफॉर्मेशन भी अपने पास अवेलेबल होनी चाहिए, हमें आनी चाहिए। जैसे विश्व के बड़े 8 देशों में सबसे पहले नाम आता किसका, रूस, रसिया। रूस कौन से कॉन्टिनेंट में है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि रूस एशिया प्लस यूरोप दोनों देशों में है। ध्यान रखना यहाँ पर एशिया और यूरोप दोनों कॉन्टिनेंट्स में होगा। और एशिया और यूरोप की लैंड जो है वो आपस में मर्ज है, आपस में मिली हुई है, इसलिए यूरोप और एशिया को कंबाइंड रूप से अपन लोग बोलते हैं यूरोप प्लस एशिया, अर्थात यूरेशिया। तो रसिया ऐसा कंट्री है जो एशिया महाद्वीप में भी है और यूरोप महाद्वीप में भी है। बट ध्यान रखना है, सुनना है, समझना है, रसिया का ज्यादातर पार्ट, लगभग हम लोग बोल सकते हैं कि 70 से 80% के आसपास पार्ट रसिया का एशिया महाद्वीप में है, और लगभग 20 से 30% वाला जो पार्ट है वो कौन से महाद्वीप में, यूरोप में है। और एशिया का वो भाग, रूस का वो भाग जो एशिया महाद्वीप में स्थित है, इसको अपन बोलते हैं साइबेरिया। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहां अपन लोग कह सकते हैं कि रसिया की जो कैपिटल है वो यूरोप महाद्वीप में है, और रसिया की कैपिटल कौन सी है, मॉस्को। तो सबसे पहले हमने बात की किसकी, रूस कौन से कॉन्टिनेंट में होगा, एशिया और यूरोप में। और ध्यान रखना, एक बीच में आप लोगों को बता रहा हूं कि एशिया के दो ऐसे देश हैं
जो यूरोप कॉन्टिनेंट में भी है और एशिया में भी। जैसे एक तो रूस है और दूसरा है टर्की या तुर्की। तुर्की नाम का जो देश है इसका भी कुछ पार्ट जो वो यूरोप महाद्वीप में है। तो इसके ऊपर अपन वर्ल्ड ज्योग्राफी में बहुत अच्छी तरीके से मेंशन करेंगे, बट यहाँ पर थोड़ा सा समझना है। तो रूस एशिया और यूरोप दोनों में है, और रूस की राजधानी जो है वो है मॉस्को। ये ध्यान रखना थोड़ा सा, रूस की राजधानी कौन सी है? मॉस्को, जो कि कौन से महाद्वीप में है? तो अपन बोल सकते हैं यूरोप महाद्वीप में, जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और मॉस्को जो कौन सी नदी के किनारे है? तो आप लोग बोल सकते हैं ये मस्कवा नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे? मस्कवा। इसके बाद में दूसरा सबसे बड़ा देश अगर अपन बात करें तो रूस के बाद में नाम आता है, देखो, कनाडा। कनाडा काफी बड़ा देश है और दुनिया में सबसे लंबी तटरेखा अगर बनाने वाला कोई देश है तो वो कनाडा ही है। तो कनाडा कौन से महाद्वीप में है? तो सेम आपको ध्यान रखना, इसी प्रकार से कनाडा नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। और कनाडा की जो राजधानी है, कैपिटल ऑफ कनाडा, तो वो है आपकी ओटावा। और ओटावा जो है वो किस रिवर के किनारे स्थित है, किस नदी के किनारे स्थित है? तो बड़ी, तो यहां पर अपने को ध्यान रखना है कि ओटावा नाम का एक शहर भी है और ओटावा नाम की एक नदी भी है। तो कनाडा की राजधानी कौन सी हो जाएगी? ओटावा। नंबर 3 पर अगर हम लोग चर्चा करें तो नंबर 3 पर ध्यान रखना है, तीसरा सबसे बड़ा देश विश्व का जो है वो कौन सा है? चाइना। आजकल इस चाइना को हम लोग रिपब्लिक कंट्री ऑफ चाइना या ड्रैगन कंट्री के नाम से भी इसको अपन बोलते हैं। इसके कई उपनाम है, जैसे रिपब्लिक ऑफ चाइना, ड्रैगन कंट्री। तो चाइना जो कौन से महाद्वीप में है? तो आप लोग बोल सकते हो कि ये एशिया महाद्वीप में है। और चाइना की राजधानी जो है वो कौन सी है? तो चाइना की राजधानी है बीजिंग। चाइना की राजधानी कौन सी होगी? बीजिंग। और ये किसी नदी के किनारे स्थित नहीं है, इसलिए मैं यहां से जगह खाली छोड़ रहा हूं। देखो, कई ऐसे वर्ड हैं जी जो अपने को याद थोड़े से मुश्किल से होते हैं, लेकिन जीके में हम लोग रट्टा नहीं मार सकते, इसको थोड़ा सा समझना पड़ता है ना। अक्सर के लोगों की ऐसा मानना है कि हम लोग तो जीके को क्या पढ़ना, हम तो रट्टा मार लेंगे। रट्टा मारोगे कितना? रट्टा कोई जीके एक पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट तो है नहीं, तो इसका रट्टा मार के आप काम चला लोगे। बहुत वाइड सब्जेक्ट होता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, खूब सारा मैटर होता है इसमें। तो यहां से अपने को ये ध्यान रखना है कि एक याद कैसे रख सकता है। जैसे अगर हम लोग बात करें चाइना के जो वर्ड है, ये ध्यान रखना, समझने वाली बात है ये। चाइना के जो मुख्यतः जो वर्ड है, इन वर्डों को याद करने का एक सिंपल सा ट्रिक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर किसी वर्ड में च, छ, ज, झ और प्लस में आपको मिल जाए ग, ये एक फॉर्मूला सा मान सकते हैं आप लोग। च, छ, ज, झ प्लस क्या मिल जाएगा? ग। तो मैं कह सकता हूं कि वो 95% वो वर्ड जो है वो चाइना का होगा। च, छ, ज, झ प्लस ग। अगर इस प्रकार का कोई कॉम्बिनेशन मिल जाए तो आप 95% आंख बंद करके विश्वास कर सकते हो कि वो वर्ड जो किस कंट्री का होगा? चाइना का होगा। जैसा हम लोगों को कभी कभार ऐसी कंडीशन सिचुएशन आ जाती है कि तुक्का भी मारना पड़ता है, तो तुक्का भी अगर मारो तो तुक्का भी इज्जत से मारो, है ना। मतलब तुक्का इज्जत से मारने का मतलब सिंपल सा ये है कि कम से कम अपन क्वेश्चन 4 ऑप्शन जो है उनमें यहां तक पहुंच जाए कि 2 तो गलत है। तो 2 गलत है तो 2 में एक तो तुक्का मारना थोड़ा सा बेटर रहेगा, थोड़ा सा ज्यादा क्वेश्चन के सही होने के चांस रहेंगे। तो यहां देखो, जैसे चीन की राजधानी के बारे में हमने अभी पढ़ा, देखो चीन की राजधानी कौन सी है? बीजिंग। तो इसमें क्या आ रहा है? ज और ग आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये हुआ। दूसरी बात, आप लोग जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि चीन के प्रेजेंट में राष्ट्रपति जो है वो कौन है? तो आप लोग बोल सकते हो शी जिनपिंग। कौन है? शी जिनपिंग। तो फिर से देखो, जे और ग आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चीन की सबसे लंबी नदी जो कौन सी है? तो चांग जियांग या यांगटी सिक्यांग। चांग जियांग या यांगटी सिक्यांग। तो उसमें भी चे और ग आ रहा है। तो इस प्रकार से हम लोगों को याद रखने के लिए थोड़ा सा मैंने आपको ये बीच में थोड़ा सा बता दिया है, तो इस तरीके से याद रखना आपको। अब देखो, यहां पर 3 कंट्री की अपने बात की, 3 के बाद में यहां हम लोग कह सकते हैं कि चौथा
सबसे बड़ा जो देश होगा वो कौन सा होगा? चौथा सबसे बड़ा देश हो जाएगा, देखो कौन सा। तो नंबर 4 पर अगर पर बात करें तो नंबर 4 पर जो देश है वो है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। और संयुक्त राज्य अमेरिका जो कौन से कॉन्टिनेंट में है? तो आप लोग बोल सकते हैं ये नॉर्थ अमेरिका में है। और यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो कैपिटल है वो कैपिटल कौन सी है? तो इसकी कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन डीसी। यहां पर भी ध्यान रखना है, देखो वॉशिंगटन डीसी। इसमें भी थोड़ा सा एक पेज है, इसको अपन पढ़ेंगे। क्या पेज है? देखो, अमेरिका के इतिहास के तीसरे राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन की याद में एक शहर बसाया गया था और उसी शहर में कैपिटल ऑफ द यूएसए, अमेरिका की राजधानी जो है वो बनाई गई थी। तो अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति के नाम पर यह राजधानी एक बसाई गई, एक नया शहर बसाया गया। और इस डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। तो ये वॉशिंगटन नाम का जो शहर है कहां पर होगा? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में। और ये वॉशिंगटन नाम का जो शहर है, यहां से एक रिवर फ्लो होती है, एक नदी गुजरती है। और इस नदी की अगर अपन बात करें तो इस नदी का नाम है पोटामा, पोटामा। और कहीं कहीं पर आपको लिखा हुआ मिल सकता है पोटामिक, पोटामा या पोटामिक। तो इस प्रकार से नंबर 4 पर ये देश आया। और इस 4 नंबर के देश के बाद में अपन 8 देश पढ़ने अपने को। तो इसके बाद में नंबर 5वां जो देश अपन देखेंगे वो 5वां देश कौन सा होगा? तो हम लोग कह सकते हैं 5वां देश जो है वो है ब्राजील। कौन सा देश होगा? ब्राजील। और ब्राजील की अगर जैसे बात करते हैं तो ब्राजील कौन से महाद्वीप में आएगा? तो ब्राजील आएगा आपका दक्षिणी अमेरिका, साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश है ये। साउथ अमेरिका का क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से अगर सबसे बड़ा देश है तो वो कौन सा है? ब्राजील। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि साउथ अमेरिका के लगभग सारे के सारे देश पूरे विश्व में फुटबॉल के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध माने जाते हैं। जैसे आप लोगों ने ब्राजील का नाम सुना होगा, ब्राजील के बाद में अर्जेंटीना, चिली, इस प्रकार से कई देश हैं जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध माने जाते हैं, है ना। प्रागवे, उरुग्वे, ये सारे के सारे कौन से अमेरिका के महाद्वीप है? दक्षिणी अमेरिका के। तो ब्राजील दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। और ब्राजील की जो राजधानी है वो है ब्रासिलिया। ब्राजील की राजधानी कौन सी है? ब्रासिलिया। बट यहां ध्यान रखना है, ब्राजील की राजधानी कौन सी होगी? ब्रासिलिया। बट ब्राजील का सबसे बड़ा जो शहर है, इसको थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है। ब्राजील का सबसे बड़ा शहर है रियो डी जेनेरियो। ब्राजील का सबसे बड़ा शहर जो होगा वो कौन सा होगा? रियो डी जेनेरियो। बट ब्राजील की कैपिटल जो है वो कौन सी है? ब्रासिलिया। बट ये किसी रिवर के किनारे या बैंक्स ऑफ रिवर, किसी नदी के किनारे स्थित लोकेटेड नहीं है। तो ये 5वां सबसे बड़ा देश था। और ब्राजील के बारे में एक इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों को और बता देता हूं कि ब्राजील क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है। दोनों में, क्षेत्रफल में भी 5वां सबसे बड़ा है और जनसंख्या में भी 5वां सबसे बड़ा है। तो यहां से ब्राजील के बाद में अगर अपन बात करें तो नंबर 6 पर जो देश आता है उस देश की अगर अपन बात करें तो उसका नाम आ जाता है ऑस्ट्रेलिया। कौन सा देश है? ऑस्ट्रेलिया। और यहां से आप लोगों को समझ लेना है, जैसा ऑस्ट्रेलिया की अगर अपन बात करें तो ऑस्ट्रेलिया कौन से महाद्वीप में था? तो ऑस्ट्रेलिया ओशिनिया महाद्वीप में, है ना। और ऑस्ट्रेलिया की अगर अपन बात करें तो इसकी कैपिटल, तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कौन सी है? कैनबरा। कौन सी रहेगी? कैनबरा। और ये कैनबरा किसी नदी के किनारे स्थित नहीं है। अब यहां आप लोग बोल सकते हो कि नंबर 7 में अगर अपन जैसी चर्चा करते हैं तो नंबर 7 में क्षेत्रफल की दृष्टि से नाम आता है किसका? भारत का। और भारत कौन से महाद्वीप में है? तो आप लोग सिंपल सा याद कह सकते हैं कि भारत कौन से महाद्वीप में होगा? एशिया में। और भारत की राजधानी जो वो कौन सी है? तो ये बेसिक सवाल है, ये होगी नई दिल्ली। और नई दिल्ली जो है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो आप लोग सिंपल सा बोल सकते हो यमुना नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी हो जाएगी? यमुना। और अब देखो नंबर 8, हमने 8 बड़े देशों की बात की थी क्षेत्रफल की दृष्टि से, विश्व के 8 बड़े देश। तो नंबर 8 पर जो देश है उसकी अगर अपन बात करें तो वो कौन सा है? अर्जेंटीना। और अर्जेंटीना की अगर अपन जैसे देखें तो कौन से महाद्वीप का देश है? तो ये दक्षिणी अमेरिका का।
और इसकी कैपिटल जो होगी वो कैपिटल कौन सी, ब्यूनस आयर्स, ब्यूनस आयर्स। बट ये किसी नदी के किनारे स्थित नहीं है। तो यहां आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार से क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो स्थान है वो भारत का स्थान कौन सा होगा, तो भारत का स्थान आप लोग बोल सकते हैं कि भारत का स्थान जो होगा वो कौन सा होगा, 8वां। तो यहां से इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। और जनसंख्या की दृष्टि से मैंने आपको बता दिया था। तो एक बार विश्व के 8 बड़े देशों में सबसे बड़ा रूस, इसके बाद कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, और भारत के बाद में 8वां सबसे बड़ा देश जो है कौन सा है, अर्जेंटीना। तो ये हमने विश्व, पहले पूरे महाद्वीपों के बारे में पढ़ा, विश्व के सबसे बड़े महाद्वीप, क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से। अब इसके बाद देखो क्या देख रहे हैं हम लोग, विश्व के बड़े देश। और अब विश्व के बड़े देशों के बाद में हम लोग बात करेंगे भारत के बारे में। और भारत में हम लोगों ने देखा ही था कि भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां और विश्व के कुल क्षेत्रफल के 2.42 या 2.4% भाग के ऊपर फैला हुआ है, एरिया है। और इसके बाद में नेक्स्ट अपना जो टॉपिक रहेगा, इस टॉपिक के बारे में अगर हम लोग जैसे ही चर्चा करेंगे तो भारत के जितने भी राज्य हैं, इन राज्यों के बारे में बहुत अच्छी तरीके से अपन लोग चर्चा करेंगे। तो इन राज्यों के बारे में थोड़ी सी अच्छे से चर्चा करेंगे। तो आप लोगों को शायद बहुत अच्छी तरीके से ये टॉपिक हमारे समझ में आ रहे होंगे। तो मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं, आप लोगों से आशा रख सकता हूं इस प्रकार की कि आप लोग अगर हमारा हौसला बढ़ाते रहेंगे तो हम हर रोज आप लोगों के लिए नए नए वीडियो, नए नए लेक्चर वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आएंगे। तो आप लोगों से अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।